ये देखिए, इसी तरह पीस उठा लेंगे, उल्टा कर देंगे। ये कितने मज़ेदार हैं और कितने टेस्टी, ये चेक करें। अच्छी तरह ठंडे हो चुके, अभी भी ये क्रिस्पी हैं। ये देखिए अंदर से कितने मज़ेदार हैं, टेस्टफुल बने हैं, बाहर से क्रिस्पी हैं, अंदर से टेस्टी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ़ याज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी, रात के बचे हुए चावल के मज़ेदार स्नैक्स बनाना सिखाऊँगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बनाना भी आसान है, आपके रात के बचे हुए चावल ज़ाया भी नहीं होंगे और रेसिपी भी मज़ेदार बनेगी। तो चलिए फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार से रात के बचे हुए चावल से स्नैक्स कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने तकरीबन रात के बचे हुए चावल ले लिए। ये नमकीन चावल है, कोई भी आपके पास चावल हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 कप मैंने सूजी ले ली है और 2 मीडियम साइज़ के आलू थे। इसको मैंने बारीक कद्दूकश करके ना सारा जो पानी है ना वो मैंने निचोड़ दिया आलूओं का एक बार धो के। इसको हम साइड पे करते हैं, जल्दी से हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्लेम को ऑन कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह का पैन ले लेंगे, इसमें हम 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल या घी डाल देंगे। चलिए अब हम इसके साथ ही हम शामिल कर देंगे तकरीबन 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून कूटी लाल मिर्च, 2 टीस्पून सफ़ेद तेल। इनको ना हम तकरीबन कोई आधे मिनट के लिए ना फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा नहीं आपने फ्राई करना, इनको जलाना नहीं है। तो सारी चीज़ों को ना मैंने तकरीबन आधे मिनट के लिए ना फ्राई कर ले। ये देखें, इनको हमने जलाना नहीं है। फ़ौरन से हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 कप पानी डाल देंगे। चलिए इसी के साथ हम तकरीबन 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और पानी को एक उबाल आ जाए फिर हम इसके अंदर आलू शामिल करेंगे। पानी को बॉयल आ चुका है, अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके ना फ्लेम को लो कर देंगे। चलेंगे सबसे पहले हम इसके अंदर ग्रेट किए हुए आलू डाल देंगे। आलूओं को 2 से 3 मिनट तक हमने पकाना है हल्की आंच पे, पानी नहीं खुश्क होने देना। तो ये ग्रेट किए हुए आलू है तो जल्दी गल जाते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, फ्लेम लो रहेगा। उतनी देर में हम क्या करेंगे, ये चावल है ना इसको हम एक ब्लेंडर जग में डाल देंगे। चल और इसी के साथ ही हम छोटे छोटे 2 टुकड़े अदरक डाल देंगे और 3 हरी मिर्चें, इसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया। आधा कप हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। चल जल्दी से ना हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं चावलों को। तो चलें जी, चावल हमारे माशाल्लाह जी अच्छी तरह ब्लेंड हो चुके हैं, ये देखिए। और आलू हमारे अच्छी तरह नरम हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आलू को पकाते हुए ना मुझे तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। आलू हमारे अच्छी तरह नरम हो चुके हैं, ये चेक करें। पानी अभी भी इसके अंदर खड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर ये जो चावल हमने ग्राइंड किए हैं ना ये डाल देंगे। ज़्यादा पानी नहीं आपने डाल देना, नहीं तो बाद में खुश्क करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। चलिए इसी के साथ ही हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये अगर आपके पास ब्लेंडर जग नहीं है तो आप इसको मैशर की मदद से थोड़ा सा पानी डाल के ना मैश भी कर सकते हैं चावलों को। चलें अब हम ना इसके अंदर ये जो सूजी है थोड़ी थोड़ी करके डालते जाएंगे और मिक्स करते रहेंगे। पानी खुश्क हो जाएगा और ये जो डो है ना अच्छी तरह थिक हो जाएगी।
ड्राई ड्राई से चाहिए हमें ये डो। जब सूजी फूलेगी ना, पानी ऑटोमेटिक खुश्क हो जाएगा। अच्छा, इस मिक्सचर को ना मैंने तकरीबन 2 मिनट तक पका लिया। ये देखें इस कंडीशन में आ चुका है, ये इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। तो इसकी बैंडिंग के लिए ना हम इसके अंदर या तो मैदे का या घर का नॉर्मल जो आटा होता है या बेसन का आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसको बैंड भी करना है। तो मैं 2 टेबल स्पून इसके अंदर बेसन डालूंगा। चले, ज़्यादा नहीं डालना। अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करते हुए तब तक पका लेंगे जब तक ये डो जो हमारी अच्छी तरह पैन को छोड़ने देती, साथ जो है बेसन की बुनाई भी होती जाएगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने इसको और पका लिया है। ये जो डो हमारी अच्छी तरह थिक हो चुकी है, ये देखें इस कंडीशन में आ चुकी है, पैन के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपक रही। ये देखें। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। दूसरी तरफ ना मैंने इस तरह का एक ट्रे ले लिया है, इसके अंदर जो घी है ना वो लगा दिया, ताकि बाद में जो स्नैक्स है ना हमारे इजीली बाहर आ जाए। हम क्या करेंगे, इस तरीके ना अच्छी तरह इसको बराबर कर देंगे। फिर हम इसके स्नैक्स बनाएंगे। जब ये मैदा अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा ना, फिर हम इसको काट करेंगे। अच्छा, ये मैदा जो है हमारा अच्छी तरह ठंडा हो चुका है, जम भी चुका है। तो बाद में ना मैंने इसके ऊपर ना थोड़े से ये सफ़ेद तेल डाल के ऊपर से प्रेस कर दिया था। मैं आपको दिखा नहीं सका, अगर आप स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, छुरी की मदद से ना इसको इस तरीके कट कर लेंगे। शेप आप कोई भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इस तरीके कट करेंगे। ये देखिए, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसको शेप दे सकते हैं। ये देखिए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये साइड वाले जो पीस है ना ये निकाल लेंगे इस तरीके। ये देखिए, इसको हम ट्रे में रखते जाएंगे, फिर हम इसको एक साथ ही फ्राई करेंगे। उल्टी साइड आपने ऊपर करनी है। दूसरा पीस भी निकाल लेते हैं। इस साइडों वाले आ जाएंगे ना, फिर सेंटर वाले जो पीस हैं वो ख़राब नहीं होंगे। चलें। अच्छा, इसको ना आप बाहर निकाल के ना ट्रे से कटिंग बोर्ड के ऊपर रख के भी इसको कट कर सकते हैं। ये देखें, इसी तरह पीस उठा लेंगे, उल्टा कर देंगे और इसके हम स्नैक्स बना लेंगे। ये देखें, सारे आप ट्रे के अंदर कट करना चाहते हैं ट्रे में भी कट कर सकते हैं। इस तरीके आप इसको बाहर निकाल के भी कट कर सकते हैं। ये तो चलें जी, माशाल्लाह जी, सारे जो स्नैक्स हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने कट करके रेडी कर लिए। ये देखिए, और काफ़ी सारे बन चुके हैं। आप चाहे ना तो इस टाइम पे आके इनको स्टोर भी कर सकते हैं। इसी तरह ट्रे उठाएं, फ्रिज में रख दें, जब ये अच्छी तरह बर्फ़ बन जाए फिर आप इसको किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के पूरा रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़राब नहीं होंगे। तो मैं स्टोर नहीं करूँगा, मैं जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म करता हूँ और इनको जल्दी से फ्राई करते हैं। फ्राई कैसे करना है आप मेरे साथ रहें। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है अच्छी तरह। ऑयल को आपने फुल गर्म करके फिर आपने ये स्नैक्स डालने हैं। अगर ठंडे ऑयल के अंदर ये स्नैक्स डालेंगे सारे भुर जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। फ्लेम मीडियम टू हाई रहेगा। अब हम ये स्नैक्स डाल देते हैं इसमें। ये देखिए, ये फ़ौरन से ना ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे। फिर फ्लेम को हम लो कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता इनको पकने देंगे। 4 से 5 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे। चलें, 1 मिनट इसी तरह इनको फ्राई होने देंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। जब आप इसको 1 मिनट तक फ्राई कर लें ना,
तो फिर आपने इसको इस तरीके हिला देना है। अब ये टूटेंगे नहीं क्योंकि ऊपर वाली साइड जो है वो हल्की सी क्रिस्पी हो चुकी है। ये देखिए, और इसको हम तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक ये अच्छी तरह गोल्डन नहीं हो जाते, क्रिस्पी नहीं हो जाते, अंदर तक पक नहीं जाते। जितना भी टाइम लगेगा ना इस बैज को फ्राई करने में मैं आपको बताऊंगा। इस बैज को अच्छी तरह रेडी कर लो, फिर आपसे मिलता हूं। स्नैक्स को ना मैंने तकरीबन 4 मिनट तक ना लो फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। 1 मिनट मैंने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई किया है, 1 मिनट के बाद मैंने फ्लेम को लो कर दिया था। तो ये स्नैक्स जो हैं वो हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखें, प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। ये चेक करें, माशाल्लाह टूटे भी नहीं हैं। तो ये हम सारे निकाल लेते हैं। निकाल के बाकी जो बच चुके हैं ना वो भी हम फ्राई कर लेंगे इसी तरह। आप एक बार ज़रूर बनाकर देखें, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी हो चुके हैं, कुरकुरे माशाल्लाह। तो ये हम निकाल के रखते हैं प्लेट में। बाकी सारे मैं इसी तरह फ्राई करके रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक। ये कितने मज़ेदार है और कितने टेस्टी है। तो बाकी भी हम डाल देते हैं। ये देखें, अब ऑयल जो है ना इसका टेम्परेचर हाई है, तो अब आपने फ्लेम को तेज़ नहीं करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी सारे जो स्नैक्स हैं ना वो मैंने फ्राई करके रेडी कर लिए। ये चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई माशाल्लाह। तो ये भी हम निकाल लेते हैं, फिर चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। ये कितने मज़ेदार है और कितने टेस्टी। ये चेक करें कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह बन चुकी है। तो सारे निकाल के फिर हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। अच्छा, इस स्नैक्स को ना आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ, चाय के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगता है। ये देखिए ऊपर से चेक करें कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। तो सबसे नीचे जो पहला पीस था ना जो मैंने पहले फ्राई किए थे वो भी आपको चेक करवाता हूँ कि ये चेक करें, ये अच्छी तरह ठंडे हो चुके हैं, अभी भी ये क्रिस्पी हैं। तो मैं तोड़ के चेक करवाता हूँ। ये देखिए अंदर से कितने मज़ेदार हैं, टेस्टफुल बने हैं, बाहर से क्रिस्पी हैं, अंदर से टेस्टी हैं। तो थोड़ा सा ना हम खा के चेक भी करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बने हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी। रात के बचे हुए चावलों के आप घर में स्नैक्स किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह।